लालच का परिणाम। एक समय की बात है, एक ज्ञानी साधु एक कुटिया में रहता था। वह प्रतिदिन शाम के समय नदी किनारे ध्यान करने जाता था। वह लोगों की समस्या का समाधान सरलता से कर देता है तथा गरीब और पीड़ितों की भी उचित सहायता करता है। एक बार एक लालची सेठ को यह बात पता चली कि वह एक भिखारी का वेश धारण करके साधुओं के पास गई और बोला, साधु महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप मेरी सहायता करेंगे, यह आशा लेकर आया हूँ। साधु को यह भिखारी नहीं पता था, फिर भी वे सेठ की सहायता करने को तैयार हो गई। उसने उसे कुछ खाने को दिया, परंतु भिखारी ने कहा कि इससे तो केवल एक ही भिखारी मेरी भूख शांत होगी। आप मुझे कोई स्थिर उपाय बताइए। साधु समझ गया था कि वह पैसा मांगना चाहता है, इसलिए उसने भिखारी को कुछ पैसे दे दिए। सेठ पैसे लेकर वहाँ से चला गया। सेठ ने सोचा, यह साधु तो बहुत ही मूर्ख है। वह भिखारी फिर भी भिखारी का वेश धारण करके साधुओं के पास आया और बोला, महाराज, आपने मुझे जो धनराशि दी थी वह एक दिन में ही खर्च हो गई। आप तो ज्ञानी हैं, मुझे कोई ऐसी चमत्कारी वस्तु दीजिए जिससे मेरे पास धन की कभी कमी न हो। साधु को उस व्यक्ति पर क्रोध आ रहा था, परंतु वह अपनी शांति भंग नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने सेठ को कहा, नदी के किनारे एक चमत्कारी पारस पड़ा है, उससे लोहा स्वर्ण बन जाता है। तुम उसे ले लो और अपना जीवन खुशी खुशी बिताओ। सेठ प्रसन्न हो गया और नदी के किनारे जाकर पारस ले आया। उसके लिए कुछ ऐसा समय आया जब लालच ने उसे घेर लिया। वह पुनः साधुओं के पास गया और बोला, महाराज, आपके पास जरूर इस पारस से भी अमूल्य वस्तु है जिसके लिए आपने पारस त्याग दिया है। मुझे वह वस्तु चाहिए। अब साधु के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। वह बोला, हे मूर्ख लालची, हे मनुष्य, तू अब सारी सीमा पार कर चुका है। मैं जानता हूँ कि तू कोई भिखारी नहीं हो सकता, फिर भी मैंने तेरी सहायता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर तू बुरे लालच से इतने घिरे हुए हो कि तुझे सुधारा नहीं जा सकता। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि इतने में ही सेठ ने पलटकर की आवाज में कहा, नहीं नहीं, ऐसा न करें। मुझे भूल हो, मेरे अबोध को ज्ञान नहीं था। अब मैं समझ गया कि लालच बुरा बला है। लेकिन साधु ने उसकी एक न सुनी और कहा, तुम्हें भिखारी बनने का बहुत शौक है ना, तो तुम अब अपनी धन संपदा खोकर
भिखारी बनकर गली गली घूमोगे। ऋषि के श्राप के अनुसार अब न तो सेठ के पास अपना धन और न ही रहने के लिए स्थान था। अब वह गली गली भीख मांगता और लोगों को अपनी कहानी सुनाकर लालच न करने की शिक्षा देता। धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक